हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। मित्रों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं वो मोटिवेशनल वीडियो है। और ये मोटिवेशनल का जो मेरा वीडियो है वह ये है, प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। जी हाँ, आज की जो मेरी टॉपिक है वह प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की प्रतिक्रिया, या जिनके साथ रिश्तों में विश्वासघात हुआ है उनके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि ये जो आज की टॉपिक है इसको इतने कम समयों में नहीं समझाया जा सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बातें मैं यहाँ पे पूरी कर सकूँ। हाँ, लेकिन लास्ट में आपको ये रिस्पांस देना होगा कमेंट के माध्यम से कि प्यार में धोखा खाए हुए व्यक्तियों की जो कैटेगरी बनती है, उन कैटेगरी में आपके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, अब प्यार में धोखा खाने वाले व्यक्तियों का जो रिस्पांस होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है मित्रों कि जो प्यार में आज ही धोखा मिला है, नहीं। जब से मानव का सभ्यता का जन्म हुआ है तब से रिश्तों में हमेशा अलगाव और जुड़ाव देखने को मिला हुआ है। ठीक है, जहाँ एक तरफ अलगाव है वहीं दूसरी तरफ जुड़ाव है, जहाँ एक तरफ जुड़ाव है वहीं दूसरी तरफ अलगाव है। इन घटनाओं के बाद जो एक भूचाल आता है, जो एक भूकंप आता है, जो ज्वालामुखी आता है, इसी स्थिति और परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आप को बैलेंस कर लेता है वही समाज में जीने का हकदार होता है। नहीं तो वह उसका समाज से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। न केवल उसका समाज से पतन होता है बल्कि उसका अपने खुद से अस्तित्व से पतन हो जाता है। तो आइए मित्रों, आज हम अपने टॉपिक का प्रारंभ करते हैं, प्यार में धोखा खाने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया। ठीक है, ये भी एक लेक्चर ही है, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा कि मैंने ये कहा है कि आपको अपना रिस्पॉन्स देना होगा। अंत तक आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। यकीनन ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए मित्रों, टॉपिक जो है प्यार में खाए हुए व्यक्तियों का, जो प्यार में खाए हुए जो धोखा है उन व्यक्तियों का क्या रिस्पांस होता है। तो इसका मतलब ये है कि लंबे समय से मानव के बीच संबंध बनता चला आया है। मानव के बीच संबंध बनता चला आया है। ठीक है, बहुत समझिएगा इस टॉपिक को। मानव के बीच संबंध बनता चला आया है। ठीक है, बनता चला आया है। ठीक है, आया है। अब ये संबंध क्या हर लोगों में हमेशा मधुरता का ही संबंध होता है? नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी संबंध में जरूर खटास देखने को मिलता है। कोई अपने आप को संभाल लेता है, कोई अपने आप को संभाल नहीं लेता है। आइए देखते हैं, जब इस संबंध में जो लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय का मतलब कि इतिहास में जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से लेकर हर मानव के जीवन में ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन आपके सामने तो घटनाएं हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने कभी ये विचार किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इसके अंदर इस तरीके का गुण क्यों पाया गया है? तो उसके पीछे उसके अतीत में कुछ न कुछ तो जरूर ही छुपा होता है। ठीक है, तो आज उसी चीज़ को समझते हैं। अब आप ये महसूस कर रहे होंगे इससे मुझसे क्या है मतलब आपसे, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं समाज का एक अंग है। तो अंग होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को समझें। तो देखते हैं, जो लंबे समय से संबंध चला आया है, अगर इस संबंध में किसी के साथ धोखा हुआ है, या तो उसके साथ क्या हुआ है, विश्वासघात हुआ है, या तो उसके साथ धोखा हुआ है, या तो उसके साथ विश्वासघात हुआ है, तो इनमें से मित्र जो व्यक्ति उभर के आते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है वो तीन तरीके से देखने को मिलता है। व्यक्ति के ऊपर प्रभाव, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जिसके साथ धोखा होता है उसके मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो क्या होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिखर जाते हैं। बिखर जाने का मतलब जो टूट जाते हैं, और ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो बिखर के निखर जाते हैं। बिखर के निखर जाते हैं, ठीक है, निखर जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं, जो क्या होते हैं मित्र, निखर जाते हैं, ठीक है, निखर जाते हैं। अब वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो धोखा खाने के उपरांत इन कैटेगरी में आते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से अभी इस चीज़ को आप समझेंगे। अब यहीं पर आपको डिसाइड करना है कि कौन व्यक्ति आपके लिए सबसे बेटर है, या समाज की दृष्टि से बेटर है, या लोगों के लिए वही व्यक्ति मोटिवेशनल का काम करता है या मोटिवेट का कार्य करता है वो व्यक्ति, और कौन डिमोटिवेट का कार्य करता है। आइए हम देखते हैं। देखिए मित्र, जो बिखर जाते हैं, इस बिखरे हुए व्यक्ति में ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो वियोग की अवस्था में चले जाते हैं। वियोग की अवस्था में जाने पर कई तरीके के व्यक्ति की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति वह होता है जो पशुवत जैसा व्यवहार करने लगता है, पशुवत जैसा व्यवहार। अब आपको अभी मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। कुछ ऐसे होते हैं जो पशुवत जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वियोग के जाने के बाद महानता की उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, महानता। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरीके से भगवान की उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, जो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे इसमें वो भी होते हैं जो नशे के लत में डूब जाते हैं, ठीक है, नशे के लत में डूब जाते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ पर जो बात हो रही है, जो बात हो रही है, ये विश्वासघात के साथ ही उपरांत होती है। जब किसी के साथ धोखा होता है, और धोखा होता है तो इसका दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो उसके माइंड में कई तरीके की तरंगें चलती हैं, संवेदनाएं चलती हैं, जिसका रिस्पांस इस कैटेगरी में आता है। और इस रिस्पांस में इस टाइप के व्यक्तियों का क्या होता है, जन्म होता है। इस टाइप के व्यक्तियों का जन्म होता है, यानी कि विचारों का जन्म होता है, और विचारों के उपरांत इनका ये जन्म होता है। देखिए मित्र, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी के साथ बहुत विश्वास करता हो, तो उसके साथ कोई व्यक्ति बहुत बुरा कर देता है और उसका सब कुछ खो जाता है, तो ऐसे स्थिति में कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अपराधी बनता है। अब ध्यान से रखिएगा, जो व्यक्ति अपराधी बनता है, इस टाइप में जो पशु जैसा व्यवहार करेगा वो अपराधी बनता है। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार की मानवता का जन्म नहीं है। यहाँ पर ये अपराधी बनेगा, और इसका लास्ट में इसका अंत क्या है, इसका अंत सिर्फ फांसी है। इसका मकसद ये है क्या, लोगों का लूटना, क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा होता है। आपने में देखा होगा कि हमारे फिल्मों में भी बहुत ऐसा दिखाया गया है और दिखाया जाता भी है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन उनके साथ बुरा होता है। बुरे होने के उपरांत वो डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, जिसके वजह से वह अपने मन की भावनाओं को क्या लेते हैं, बदला लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज को क्या करते हैं, विघटित करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को क्या करते हैं, विघटित करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद महानता टाइप के व्यक्ति कौन आते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनको भी रिश्तों में कहीं ना कहीं रिश्तों में उनके साथ क्या होता है, धोखा होता है। अब धोखा होने के बाद वो भी क्या करते हैं, वो पहले क्या बनते हैं, वो हिंसक बनते हैं, हिंसक बनते हैं। और हिंसक बनने के बाद ये फिर क्या अपनाते हैं, अहिंसा। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं पहले तो हिंसक बनते हैं, लेकिन हिंसक बनने के बाद वो क्या अपनाते हैं, अहिंसा को अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, अहिंसा को अपनाते हैं मित्र। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कई नाम आते हैं। जैसे अगर आपके नाम देखा जाए, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक क्या था, एक महान व्यक्ति था।
सम्राट अशोक हम महान व्यक्ति के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके पहले क्या था कि वो महानता होने से पहले वो बहुत हिंसक था। उसके अंदर सुधार कब आता है? कलिंग युद्ध के बाद उसके अंदर उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वह अशोक धर्म को लेकर आता है। लेकिन जरा सोचिए, उसने अपने 99 भाइयों की हत्या क्यों की होगी? उसने कलिंग में बच्चों, औरतों और बूढ़ों के साथ अत्याचार क्यों किया होगा? कहीं न कहीं कभी न कभी उसके साथ ऐसी कोई घटना जरूर घटी होगी मित्र, कि जिसके वजह से उसके अंदर की मानवता क्या हो गई होगी? खत्म हो गई होगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई होगी। इंसानियत बची ही रही होगी, तभी परिणाम था उसने युद्ध घोष को त्याग करके कौन सा घोष अपनाया? बौद्ध घोष को अपनाया। बात समझ में आ रही नहीं? तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पेशावर अपराधी नहीं बन जाते हैं, उनके अंदर अब भी इंसानियत होती है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जो पहले हिंसक थे, फिर उसके बाद इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति महानता कहलाने के हकदार होते हैं। वियोग की अवस्था में तो गए, और वियोग की अवस्था में जाने के बाद ये पहले हिंसक बने, फिर इन्होंने अहिंसा को अपनाया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, जैसे आप एक देखिए द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहा था, दूसरे देश को ऐसा लग रहा था, यही परिणाम था विश्व युद्ध होना। तो आप विश्व युद्ध को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि विश्व युद्ध, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ प्यार में धोखा खाने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी प्यार ही है कि जिसके साथ क्या हुआ? विश्वासघात ही हुआ होगा, तभी तो विश्व युद्ध हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी विश्व युद्ध हुआ, लेकिन बाद में आप जरा सोचिए, यूएसए के द्वारा, जो यूएसओ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो यूएसए है, यहाँ पर क्या हुआ? यूएनओ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्यों की गई? जरा सोचिए क्यों की गई? क्योंकि पहले तो इन लोगों ने विश्व युद्ध लड़ा, लेकिन आगे चल के यूएनओ की स्थापना की गई। क्यों? मानवता को लाने के लिए, मानवाधिकार को लाने के लिए, समानता को लाने के लिए, किसी का शोषण न होने पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक महानता की निशानी है। अगला देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिकंदर। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही सिकंदर जो विश्व विजेता था, विश्व विजेता था। लोग इसको भी सिकंदर महान कहते हैं। इसकी महानता इसके जीवन के जीने को उपरांत नहीं मिली थी। इसकी महानता इसको तब मिली थी जब ये विश्व विजेता हो चुका था, और जब ये इसके मरने के बाद, इसलिए क्योंकि इसके मरने के बाद इसका हाथ को पूरी तरीके से खोल के क्या कर दिया गया था? फैला दिया था। ये जानता था कि दुनिया में अगर कुछ है तो वो क्या है? ह्यूमैनिटी है, मानवता है। इस वजह से इसने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को फैला दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये इस बात का संदेश देगा कि सिकंदर खाली हाथ आया है, और खाली हाथ यहाँ से क्या हो रहा है? विदा हो रहा है। यानी कि पूरे देश पर, विश्व पर कब्जा करने के बावजूद भी सिकंदर अपने साथ एक तिनका भी नहीं लेके जा रहा है, नहीं लेकर जा सकता है। तो इसके अंदर ये गुण आया। तो ये भी इसके अंदर क्या आया? ये हिंसक था जरूर, लेकिन इसके अंदर एट लास्ट में कहीं ना कहीं अहिंसा का भावना जन्म लिया। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐतिहासिक दृष्टि आपको देखने को मिला किस तरीके से। एक आपको मैं मूवी का नाम एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे प्राणी भी हैं जो प्यार में धोखा खाते हैं। तो उस मूवी को जरा आप सुनिएगा। उस मूवी का नाम था दिल जले। याद होगा दिल जले। ये एक देशभक्ति मूवी थी और लव स्टोरी भी थी, दोनों थी। तो इस दिल जले में, इसमें जो हीरो था उसका नाम क्या था? श्याम था। और वो श्याम से क्या बन गया? शाखा बन गया। अब जरा सोचिए, श्याम से शाखा क्यों बना? वो उसके पीछे कहानी है कि उसके साथ भी क्या हुआ? धोखा हुआ। प्यार में उसके साथ भी क्या हुआ? धोखा हुआ। और इस धोखे की वजह से वो क्या बना? आतंकवादी बन गया। आतंकवादी बनने का मतलब वो हिंसक प्राणी बन गया। लेकिन उसके अंदर अब भी इंसानियत जी थी।
अब भी उसके अंदर इंसानियत जीवित थी, इसलिए वो फिर श्याम से शाखा बना और फिर शाखा से उसने क्या बना, श्याम बना, यानी कि ये अहिंसा को फिर अपना लिया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह महानता के क्या कहलाते हैं, हकदार कहलाते हैं। वो महानता के क्या कहलाते हैं, हकदार कहलाते हैं। अब आप ज़रा समझिए कि इस टाइप के कितने व्यक्ति समाज में आपको देखने को मिलते हैं। जो इस टाइप को देखने को मिलते हैं वही हीरो होते हैं। अब आप में से बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि दुनिया में वह व्यक्ति सक्सेस होता है जिसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। नहीं मित्र, ये गलत है। दुनिया में वो भी व्यक्ति सक्सेस होते हैं जिनके साथ बुरा ही होता है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान वही हुआ है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है। लेकिन उस बुराई में जो हिम्मत न हारा हो और वो फिर खड़ा हो, वही इंसान आगे निकला है। लेकिन जो टूट कर बिखर जाए और हार गया हो ज़िंदगी से, तो उसकी कहानी तो ख़त्म ही है ना। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पर है भगवान। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार में धोखा खाने से कोई भगवान बन जाता है? प्यार में कोई धोखा खाने से भगवान बन जाता है? जी हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। है तो सैकड़ों एग्जाम्पल, ठीक है तो सैकड़ों एग्जाम्पल, लेकिन आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। जी हाँ, महात्मा बुद्ध। अब आपको लग रहा होगा क्या महात्मा बुद्ध भी प्यार में धोखा खाए थे? तो देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे ये प्यार में धोखा खाए नहीं थे, लेकिन एक चीज़ ये है कि इनको धोखा खाने का क्या था, डर था। उनको धोखा खाने का क्या था, एक डर था। वो मोह से अलग होना चाहते थे और इस चीज़ को ऑलरेडी वो समझ गए। तो उनके पीछे कारण क्या हुआ, वियोग। 4 दृश्य देखे, उनके अंदर वियोग आया, मोह आया। तो उनको क्या हुआ, एक धोखे का तो एहसास हुआ कि इस समाज में क्या है, धोखा ही धोखा है। इस धोखे को बचाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत किया कि ताकि क्या रहे, समाज में अहिंसा रहे। इसलिए वो जो चीज़ें पहले घटने वाली है मेरे साथ, ऑलरेडी हम पहले से ही किनारा अपना खींच लें। तो ये क्या बन गए, ये यहाँ से उस डर, आने वाले डर के वजह से ये क्या बन गए, भगवान बन गए। महात्मा बुद्ध क्या बन गए, भगवान बन गए। अब देखिए मित्र, अब आपके लिए ये हो रहा है कि कुछ लोग मृत्यु के गले लगा लेते हैं। जी हाँ, इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं और समाज में ऐसे बहुत लोग भी हुए हैं जो प्यार में धोखा खाने के वजह से अपनी मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। जी हाँ, इसके लिए एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ देखे होंगे कि किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, किसी की माँ या किसी का बाप के वजह से कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिससे कि उनका विश्वास टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को भी मार लेता है और सामने वाले को भी मार देता है। एक कहावत है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ये ऐसे लोग कौन करते हैं, वही लोग करते हैं जो व्यक्ति के संबंध में जिसके साथ विश्वासघात होता है। ठीक है, कोई घटना घटती है, उसके पीछे आप उसका मूल्यांकन करेंगे, आप निश्चित रूप से ये चीज़ को पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो भगवान बन पाते हैं, ना महान बन पाते हैं, ना तो अपराधी बन पाते हैं, डायरेक्ट मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ठीक है, इसी में से आप देखेंगे कुछ ऐसे शासक भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बलबन का, आपने नाम सुना होगा शिवाजी का, शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, आपने राजा दशरथ का नाम सुना होगा, राजा दशरथ। अब ये सब क्या थे, ये सब कहीं ना कहीं अपने पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिए, पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिए। एक मोह बंधन, वो भी एक मोह बंधन था। बहुत सारे ऐसे शासक थे जो अपने लड़के से परेशान थे, उनको वियोग था। अगर आप इसमें धृतराज को भी शामिल कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, पुत्र वियोग। लेकिन ऐसे बहुत शासक हैं जो कहीं ना कहीं उनके संबंधों में दरार होने की वजह से वो बहुत परेशान हुआ करते थे। कभी कभी पुत्र ही अपने बाप के लिए कब्र बन जाता है
और कभी कभी अमरता की निशानी बन जाता है। अमरता का मतलब दीर्घायु और कब्र मतलब लघु आयु। एक पुत्र का अपने बाप की आयु बढ़ाने और घटाने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां भी तो प्रेम है, एक बाप और बेटे का भी तो प्रेम यहां पे झलक रहा है। और एक प्रेमी और प्रेमिका का भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, एक दूसरे को गोली मारते हुए, एक दूसरे को जहर देते हुए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल फिल्मों में देखे होंगे। कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये समाज में घटनाएं घट जाती हैं, बैलेंस नहीं कर पाता कोई। अब बहुत लोग कह देते हैं कि वो बहुत ही मूर्ख थे। अब ये तो शोध का विषय है, ये डिपेंड करता है कि जो संबंधों का जुड़ाव था वो कितना ज़्यादा गहरा था, ये भी निर्भर करता है, और कितना हल्का था ये भी निर्भर करता है। अब देखते हैं नशे की लत में डूब जाना। पारो और देवदास वाली चीज़ तो आप देखे ही होंगे। पारो और देवदास बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किसी की प्रेमिका छूट जाने पर, या कोई प्रेमिका किसी का प्रेमी न बनने पर वो नशे की लत में डूब जाता है। तो बहुत लोगों का तो प्रेमी और प्रेमिका के चक्कर में लोग नशे को लत लगा लेते हैं, और कुछ लोग अपने सपनों से प्यार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने सपनों से प्यार कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है, अब वो आईएएस नहीं बना तो लगता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती चीज़ उससे छीन गई हो, तो वो नशे को लत लगा लेता है। और नशे को लत लगाते 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 एक दिन नशे में ही डूब जाता है, जिसके सारे अंग खराब हो जाते हैं और लघु आयु को प्राप्त कर जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने जुड़े हुए संबंधों पर वो अपना पूरा अधिकार समझते हैं कि मेरी प्रेमिका है तो किसी के ऊपर निगाह उठा कर न देखे, मेरी पत्नी है तो किसी के ऊपर निगाह न उठा के देखे, मेरा दोस्त है मेरे अलावा किसी और से दोस्ती ना करे। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनली टच हो जाते हैं कि उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और परिणाम क्या होता है कि नशे को लत लगा लेते हैं। अगर गोली नहीं मारेंगे तो उनका क्या सहारा होगा, नशे को लत लगा लेते हैं। सोचिए, ये धोखा नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि धोखा नहीं है, वो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्वतंत्रताएं ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा इमोशनल जुड़ा होता है वो उसको धोखा समझ लेता है। जो ज़्यादा इमोशनल जुड़ा होता है वो उसकी स्वतंत्रता को उसको धोखा समझता है, और वो इस तरीके की हरकतें करने लगता है। और परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। वो किसी दूसरे के वियोग में मारे, और उनसे जुड़ा हुआ कोई दूसरा है वो उसके वियोग में मर रहा है। इंसान को जितना अपने बारे में सोचना चाहिए उतना दूसरे के भी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी जीवन की कड़ी किसी न किसी दूसरे से भी जुड़ी हुई है। लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपका अस्तित्व खतरे में न हो, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। देखिए, तो कुछ लोग नशे में डूब जाते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। क्लियर मित्र? तो ये वियोग की स्थिति में जो व्यक्ति बिखर जाता है, ये इतने प्रकार टाइप के कैटेगरी के टाइप के व्यक्ति देखे होते हैं। जो प्यार में धोखा खाने वाले व्यक्ति हैं, इतने टाइप के व्यक्ति आपको देखने को मिले। अब इन व्यक्तियों में आपको सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगा, ये आप रिस्पांस दीजिएगा, ठीक है? आप ये रिस्पांस दीजिएगा। मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है? अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो और मज़ा आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ लोग बिखर के निखर जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति, देखिए मित्र, कुछ लोग बिखर के निखर जाते हैं। अब इनका क्या मतलब? अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आइए इस दूसरे स्टेप पे बात कर लेते हैं। ये स्टेप आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए।
आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा आप कम जानते होंगे। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने अपने चैनल में खुद ही लिखा है, जो मैंने प्रैक्टिस से सीखा, जो मैंने अपने शिक्षकों से सीखा और जो मैं सेल्फ अनुभव किया हूं, वही चीज़ आपके सामने प्रेजेंटेशन करता हूं। और मैं एक सामाजिक प्राणी अपने आप को समझता हूं। एक नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि समाज में वो सारी बातें को शेयर करना है जिससे कि समाज में संगठन को स्थापित किया जा सके और देश की राष्ट्रीय एवं एकता को, अखंडता को स्थापित किया जाना चाहिए। यही है ड्रीम ऑफ भारत का टारगेट। क्लियर? पढ़ाई के अलावा मेरा दूसरा है मोटिवेट करना। तो आप मोटिवेट ऐसे ही हो सकते हैं, 2-4 मिनट की अच्छे अच्छे डायलॉग बोल लेने से या किसी का एग्जाम्पल देने की वजह से नहीं होता है। हर इंसान की एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती है। सफलता हमेशा परिस्थिति सापेक्ष गिनी जाती है। ठीक है, अब आइए हम यहां पे देख लेते हैं जो दूसरे टाइप के यहां पे आपको देखने को मिलेंगे मित्र। अब इस चीज को देखिए, बिखर के कुछ लोग निखर जाते हैं। अब यहां पे देखिए, हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक प्राणी में वियोग की अवस्था में नहीं जाते हैं। वो हिंसक नहीं बनते, वो भगवान भी नहीं बनते, वो महान बनने के भी, महान तो कैसे बनते हैं जब कोई बड़ा कार्य कर दिया जाए। वो अभी मैंने बताया कौन कौन उस दायरे में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धोखा खाए रहते हैं। अब ये धोखा जो खाए रहते हैं या जिनके साथ विश्वासघात होता है, तो ये व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? इस व्यक्ति का उद्देश्य मृत्यु को गले लगाना नहीं है, इसका उद्देश्य अपराध करना नहीं है, इसका उद्देश्य भगवान बनना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं समाज में रहते हुए, मैं समाज में रहते हुए मैं क्या कर सकूं? मैं समाज में रहते हुए समाज में जो धोखा खाए हैं या जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनको अपराध के दलदल में जाने से रोकना, उनको अपराध के दलदल में जाने से रोकना और उन बुराइयों को रोकना। ठीक है, उन सबको रोकने का इसका कार्य होता है। और दूसरा, जो धोखा दे रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं उनसे सतर्क करना। ये इस व्यक्ति का क्या होता है? इस व्यक्ति का ये लक्ष्य होता है। तो कुछ लोग प्यार में धोखा खाए रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो उसको इस तरीके के क्या करते हैं? अलर्ट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे अनुभव मिला, उस अनुभव को लेकर वो समाज में ही रहते हुए ये कार्य करते हैं। और यहाँ पे आपने क्या देखा? व्यक्तिगत रूप से लोग अपना कार्य कर रहे हैं और ये समाज में रहते हुए ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये जो धोखा देने वाले लोग हैं उनसे सतर्क करता है। और दूसरा, आप ये ध्यान रखिएगा कि उनको मोटिवेट करता रहता है कि उस चीज़ में इधर न जाए, उनको सहारा देता रहता है, एग्जाम्पल देने का काम करता है। और ये काम कौन करता है? सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो ये कौन करता है? गुरु। ये एक शिक्षक का ये दायित्व होना चाहिए। ये काम गुरु का होता है कि लोगों के अंदर कैसे बैलेंस किया जाए। ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो गुरु होता है, उसका पहला कार्य क्या होता है? गुरु का पहला काम लोक कल्याणकारी कार्य होता है। इसका पहला उद्देश्य जो होता है लोक कल्याणकारी कार्य होता है। इसका पहला उद्देश्य यही होता है। सेकेंडरी इसका उद्देश्य क्या होता है?
लाभ होता है। ठीक है, अगर जीवन के अस्तित्व को बचाए रखना है तो न्यूनतम आवश्यकता तो होनी ही चाहिए ना। तो दूसरी इसकी आवश्यकता होती है लाभ, और पहली आवश्यकता होती है इसका लोक कल्याणकारी कार्य। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में भी हैं जो इस प्रकार में धोखा खाते हैं और इस कैटेगरी के इस पद को धारण करते हैं, और इस पद को धारण करते हुए ये हैंडल करते हैं। अब वो गुरु आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, किसी विषय के रूप में वो गुरु हो सकता है, किसी व्यवसाय के रूप में वो गुरु हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही होगा चाहे वो जिस रूप में गुरु बने रहे। क्लियर? तो कुछ टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं निखर जाते हैं। मतलब यहां पर क्या है, अभी मैं आपको निखरने वाले में तो ये सब भी निखरते हैं, लेकिन यहां पे जो निखरने का तात्पर्य मेरा है पूरी तरीके से वो भौतिकता से है, जिसको समाज मान्यता दे रही है। और सही बात है आज के समय में। पहले के समय में जो वेदों का जानकार होता था उसको सबसे निखरा हुआ माना जाता था, और आज के समय जिसके साथ पैसा ज़्यादा है उसको सबसे निखरा हुआ माना जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि कुछ लोग निखर जाते हैं। वो कैसे? कुछ व्यक्ति धोखा खाते हैं और धोखा खाने के बाद उनका मोटो यही बन जाता है व्यक्तिवादी। अब व्यक्तिवादी में दो टाइप के व्यक्तिवादी के लोग बनते हैं। इस व्यक्तिवादी में हमारा जो एग्जाम्पल है कि ज़्यादातर जो है दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे लोग जो श्वेतपोश अपराध की तरफ जाते हैं, श्वेतपोश अपराध। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक मापदंडों से, यानी कि जो सामाजिक है मापदंड उसके आधार पर जाते हैं। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति अपने योग्यता और अपने टैलेंट के बल पर ऊंचाइयों को छूते हैं, और कुछ लोग गलत रास्ते का उपयोग करके ऊंचाइयों को छूते हैं। जैसे यहाँ पर निखरने वाले कुछ अपराधी बनते हैं, लेकिन अपराधी में कुछ लोगों, ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग उभर के क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से जो कुछ लोग आके यहाँ पे निकल जाते हैं वो श्वेतपोश अपराध कहलाते हैं। अब ये व्यक्तिवादी हो गया, वियोग वहाँ भी था, लेकिन इनमें से ऊपर के हो जाता है, ऊंचाइयों पर पहुँच जाता है। बड़े बड़े माफिया ये श्वेतपोश अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, और इनके जीवन का एक ही मकसद होता है पैसा, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और जीवन में हमेशा हीरो बन के रहना है, जीवन में हमेशा मालिक बन के रहना, हमेशा बॉस बन के रहना है। मुझे गुलाम बन के नहीं होना है, मुझे मेरा शोषण अब नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा योग्य बना लेते हैं कि दोबारा आप कोई मेरा शोषण न करने पाए। अब ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिवादी होते हैं, जो प्यार में धोखा खाए होते हैं या जिनका संबंध टूटा होता है, वो पैसे का क्या करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, और अमीर पे अमीर बनते चले जाते हैं, अमीर पे अमीर बनते चले जाते हैं। इनका पहला उद्देश्य ही होता है लाभ, मुझे प्रॉफिट चाहिए। इनका पहला उद्देश्य होता है लाभ। सामाजिक लोक कल्याणकारी की भावना बहुत ही कम होती है, लेकिन लाभ की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरीके जैसे आप पुरानी कहावतों में सुनते हैं, गांव में प्रचलित है, पंडित जी को वर मरे चाहे कन्या, उनको मतलब है सिर्फ दक्षिणा से। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ अपने प्रॉफिट से है, मुझे अपने प्रॉफिट से। और ये उस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनका शोषण हुआ रहता है, जिनका विश्वास टूटा होता है, और फिर दोबारा जिंदगी में धोखा न खाएं, इस वजह से वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। अब उस ऊंचाइयों को छू जाते हैं।
तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि प्रकृति ने आपके साथ बुरा किया या लोगों ने आपके साथ बुरा किया, इसके वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ चाहत है, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अगर आप जीवन से हार नहीं माने तो निश्चित ही आप अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य कर ही सकते हो। एकदम बेकार तो नहीं हो सकते हो, एकदम बेकार नहीं हो सकते हो। बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि जो प्यार में धोखा खाने वाले व्यक्ति होते हैं या जिनके साथ विश्वासघात होता है, वो इतने टाइप के व्यक्ति बनते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर में ये प्यार में धोखा मिलता क्यों है या कौन देता है। तो मित्र, ये विमर्श का विषय है। ये विमर्श का विषय है कि प्यार में कोई किसी को धोखा क्यों देता है। ज्यादातर कोई धोखा किसी को नहीं देता है। एक्चुअली में ये सब दिमाग का खेला है, सब दिमाग का खेला है। हर व्यक्ति अपने दिमाग से सोचता है और हर लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में रहता है। हाँ, कुछ ऐसे टाइप के लोग व्यक्ति होते हैं जो इस विचारधारा को होते हैं, जो व्यक्तिवादी विचारधारा को होते हैं। अब ये जो व्यक्तिवादी विचारधारा होते हैं, जो जिनका शोषण हुआ, अब जरा समझिए, कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवादी होते हैं। अब इनका उद्देश्य तो क्या है भाई? लाभ कमाना। कुछ लोग योग्यता के माध्यम से जा रहे हैं और कुछ लोग श्वेत अपराध के माध्यम से जा रहे हैं। अब यही लोग, कुछ लोग दो तरीके के खेला है। धोखा क्यों होता है? तो कुछ तो आपके मस्तिष्क का खेला होता है कि लोगों की मस्तिष्क एक दूसरे को समझ नहीं पाती है। सबसे बड़ा फंडा तो ये है। और समझने के लिए तभी होगा जब आप एक दूसरे से खुल के बातें करोगे। और अगले वाले को ज्यादा लोग अपने दिमाग से गलत ठहराते हैं। कभी उनके सामने ओपन रूप से डिबेट करो, कौन सही है कौन गलत है, तब वहां तो पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर डिबेट न करने के बजाय खुद निर्णय ले लेते हैं, और यही निर्णय क्या होता है? घातक होता है। ठीक है। तो पहला तो मस्तिष्क, और दूसरा यहां पर कुछ लाभ वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तिवादी होते हैं। अब इनका मकसद ये है, मुझे लाभ चाहिए, चाहे किसी के भी साथ मुझे विश्वासघात क्यों ही न करना पड़े, क्यों ही नहीं करना, क्योंकि मैं भी, मेरे साथ भी छल कपट हुआ, और जिसने छल कपट किया वो आगे गया, मैं तो पीछे रह गया। इसलिए मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। तो इससे जो निखर के आएंगे, जो बिखरेंगे, वह यही तीन कैटेगरी के टाइप के व्यक्ति होंगे जो अभी मैंने बताया। वियोग की अवस्था में जो बिखर गए, जो बिखर के निखर जाते हैं और निखर जाते हैं, ये तीन कैटेगरी के चक्र आएगा। और ये जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तब से संबंधों में विश्वासघात होता चला आ रहा है और होता रहेगा भी। आप इससे बच नहीं सकते हो, बच तो नहीं सकते हो कि ये वायरस आपके पास आए, इस वायरस को आने से आप अपने अंदर रोक नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप ये जानते रहोगे तो अंदर आने वाले वायरस से लड़ जरूर सकते हो, लेकिन आने से नहीं रोक सकते हो। आप आने से नहीं रोक सकते हो, लड़ जरूर सकते हो। और जो लड़ा वही खड़ा हुआ, और जो खड़ा नहीं हुआ वो टूट गया। ठीक है। बहुत सारे हमारे
समाज में ऐसे व्यक्ति हैं। प्यार में धोखा, कोई ईश्वर पे विश्वास खूब करता है लेकिन उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। कोई अपने परिवार पर खूब विश्वास करता है, उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। कोई अपने मित्र पे बहुत विश्वास किया, उसके साथ ही बुरा होता है। कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से पर विश्वास किया, उसके साथ ही बुरा होता है। कोई अपने पति या पत्नी से पर विश्वास किया, उसके साथ भी बुरा ही होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और समाज में चीजें आप जज कर लिए, आप देख लीजिए, जितने भी हमारे समाज में लोग हैं जो नशे को लत बनाए हुए हैं, उनका मेन वजह, सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं प्यार का न मिलना। यही वजह है। क्लियर? अब सबसे बड़ी चीज होती है कि मस्तिष्क क्यों हैंडल नहीं कर पाता है। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको 3 शब्दों का बहुत गहराई से समझना होगा। अंतर्द्वंद इसी तीनों शब्दों के लेकर होता है। और वो तीनों शब्द हैं क्या मित्र, जरा आइए समझते हैं। सबसे बड़ी चीज, दिमाग तो ईश्वर ने सबको दिया है, लेकिन कौन उस पर कितना अभ्यास करता है, उस पर यह बहुत मायने रखता है। ये 3 शब्द आपको याद रखना है। एक है आपका अहंकार, या तो आप इसको ईगो कर लो। एक है अध्यात्म, बहुत बड़ी चीज है अध्यात्म। और एक जिसे आप प्यार या मोहब्बत या इश्क जो भी कर लो, ये भी है। देखिए मित्र, ये ईगो हर व्यक्ति का, हर आयु में, ये जो ईगो है ये आयु से भी रिलेटेड है। आप जब 15 साल के होंगे तो आपकी चाहत कुछ दूसरी होगी, 25 साल में कुछ चाहत दूसरी, 50 साल में कुछ दूसरी, 75 साल में कुछ दूसरी। आपके हर आयु में ईगो का संबंध, आपकी अलग अलग आयु। और ये क्या महसूस करता है? सम्मान। हमारा ईगो हमारा क्या है? सम्मान है। कोई व्यक्ति अपने सम्मान के साथ किसी भी तरीके से समझौता करना ही नहीं चाहता है। हर व्यक्ति पर जान छिड़कने वाला व्यक्ति के जो छिड़कता हो, अगर कुछ व्यक्ति जो सम्मानित, उनके सम्मान में थोड़ा सा ठेस लग जाए तो पूरा कर्म क्या हो गया? उसका बेकार हो गया। सम्मान, ये ईगो, ये आपके ईगो अंदर ईगो जो आपको सम्मान पाना चाहता है। अब जरा समझ लें, ये जो ईगो है, इस चीज को कोई जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप बर्दाश्त कैसे करोगे? इसको कैसे सब्र करोगे? और हर लोगों का ईगो सम्मान किससे जुड़ा है? उसकी भौतिकता से, उसकी जरूरतें से। और भौतिकता कैसा? भौतिकता वस्तु से, भौतिकता वासना से, ये उसकी जरूरतें हैं, वो इसका ईगो है। और लोग इसको अलग अलग हैंडल से देखते हैं। जो अब कुछ चीजें यहां पर भी है, ये यहां पे भी जुड़ी रहती है। अब जरा समझिए, जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म कम होगा, उसका आत्मबल कमजोर होगा, उसका आत्मबल कमजोर होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म मजबूत होगा, उसका आत्मबल भी
मजबूत होगा। अब जरा समझिए, आत्मबल जिसका मजबूत हुआ, जिसका सम्मान इन दोनों से जुड़ा हुआ है, भौतिकता से जुड़ा हुआ है, अगर इसको लेकर इनके सम्मान पर कोई दाग आ रही है तो वो अपने ईगो का हर्ट मानेंगे ही नहीं, नहीं मानेंगे। और जिनका ये अध्यात्म कमजोर है, उनको लेकर अगर इन पर चोट आ रही है तो वो उनके सम्मान के विपरीत है और इनका ईगो खड़ा हो जाएगा। और जब ईगो इनका खड़ा हो जाएगा तो फिर समझिए ये आपका शोषण करना चालू कर देंगे, ये आपके साथ जाति करना चालू कर देंगे। कारण कि इनके अंदर का अध्यात्म कमजोर है, इनके अंदर का अध्यात्म क्या है? कमजोर है। और यकीनन मानिए मित्र, दुनिया में सबसे अधिक अपने आप को खुशी वही व्यक्ति महसूस करता है जिनका अंदर का अध्यात्म ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि इनके इसके खो जाने के डर से इसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं आता है। हाँ, दुख तब होता है, दुख तब होता है जब लोग उसके साथ जाति करते हैं, जब इसका अभाव होता है, लेकिन वो क्षणिक दुख होता है। लेकिन सच्चाई तो इसमें ही छुपी है, क्योंकि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर गीता का उपदेश छुपा हुआ है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये अपने आप में बहुत बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है। और जो इस चीज़ को समझ गया वो ये चीज़ को जिंदा रहते हुए इस चीज़ की प्राप्ति करेगा। और इस चीज़ की खोने पर, इस चीज़ पर खोने पर उसका ईगो कभी प्रभावित नहीं होगा, कभी प्रभावित नहीं होगा, और ना वियोग की अवस्था में जाएगा भी नहीं। और चला भी गया तो या भगवान बनेगा या महान बनेगा, देवदास नहीं बनेगा, किसी को मृत्यु की सजा नहीं देगा, और ना मृत्यु का गले लगाएगा, और ना ही अपराधी बनेगा, ना समान अपराधी ना श्वेतपोष अपराधी, बल्कि वो योग्यता के बल पर आगे निकलने की कोशिश करेगा, या तो फिर महानता की उपलब्धि को हासिल करेगा। बात समझ गए? तो ये संबंधों में धोखा खाने वाले व्यक्तियों के अपने अपने रिस्पॉन्स हैं, और ये अलग अलग उनकी एक प्रकार की कैटेगरी तैयार की गई है यहाँ पर, और ये समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए, ये आपके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। अब इनमें आपको डिसाइड करना है कि इस प्रकार का लक्षण वाला व्यक्ति किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यही कैटेगरी जिसकी अच्छी रही वो भविष्य का निर्माता बन जाता है, और यही कैटेगरी जिसकी खराब हो गई वो भविष्य का अभिशाप बन जाता है। नहीं समझे? अपने बच्चों के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए। ठीक है मित्र, अब आप रिस्पांस दीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्यार में धोखा खाने वाले व्यक्तियों में से आपको कौन सा कैटेगरी टाइप वाला व्यक्ति अधिक पसंद है। कमेंट जरूर करके आप बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
ठीक है, अगर आप पर इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से वो प्रश्न पूछने का कोशिश करिएगा और मैं जवाब अगर हो सकेगा उस लायक तो दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद। एक नए वीडियो के साथ फिर हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। ठीक है मित्र, थैंक्स।